वो तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। और दिमाग खराब हो गया है। सिकंदर, आई एम प्रेग्नेंट। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। लेट मी टेल यू दिस वन थिंग। सिकंदर, मेरी बात सुनो। सिकंदर, हमारी डिवोर्स नहीं हुई है। मुझे लगता है मैं ताकि तुमसे कुछ पैसे वगैरह निकलवा सके। जब मैं वहां से जाने लगा तो बहुत दुआएं देने लगी। मजबूत कर ले तो उसका कोई इलाज नहीं हो। समझ में नहीं आता इस लड़की को हुआ क्या। अच्छी वाली ड्रामा सीरियल मोहरा की नई आने वाली एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। नए इस ड्रामे ने तो ऐसा मोड़ ले ली है जो कि आजकल की यूथ को लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगा है, क्योंकि आजकल की यूथ जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझती है और यही समझती है कि हमारे बड़े जो हमारे लिए फ़ैसला करते हैं वो हमारे हक़ में ठीक नहीं है और हम अपने बड़ों से अच्छा समझते हैं। हमारे बड़े जो हैं वो एक पुरानी सोच विचार रखने वाले लोग हैं और इसी के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने पर खुद ही तुले होते हैं। इस ड्रामे में एक बहुत बड़ा सबक दिया गया है कि जो इंसान अपने बड़ों की बात नहीं मानता, अपने बड़ों का कहना नहीं सुनता और अपने आप को एक समझदार इंसान समझता है, वो ऐसे ही ठोकर खाता है और ऐसे ही मुँह के बल गिरता है। यहाँ जब कोई इंसान किसी के मशवरे को भी अमल ना करे और किसी का कहना भी ना माने तो ऐसा इंसान हमेशा जो है वो ऐसे ही रास्ते पर आ गिरता है। कुछ ऐसा ही अनुषा के साथ हो चुका है। अनुषा का रिश्ता तो तय हो चुका। अनुषा की बहन उसे तसल्ली देती है कि आने वाला वक्त अच्छा होगा और तुम्हारी जब एक मर्तबा शादी हो जाएगी तो तुम उस इंसान के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हर लिहाज से वो तुम्हें खुश रखने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अनुषा के दिल में एक गिल्ट सा फील होता है और उसे ऐसा महसूस भी होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अपने बड़ों का कहना ना मानकर अलीज़े ने उसे काफ़ी समझाया था, लेकिन फिर भी वो ऐसे इंसान के प्यार की बातों में आ गई जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उसे धोखा दे चुका है। यहाँ अब अनुषा को सारी सोच आती है जो अलीज़े ने उसे कही थी कि हम जो होते हैं लड़कियाँ वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती हैं और जज्बाती होती हैं, इसलिए हम जो है हमें जब कोई प्यार के दो बोल कह देता है तो हम काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हो जाती हैं और हम समझते हैं कि ये इंसान हमसे सच्ची मोहब्बत करता है। सच्ची मोहब्बत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने माँ बाप करते हैं, इसलिए हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए और जो वो हमारे लिए फ़ैसला करते हैं वो ठीक होता है। इस ड्रामे में एक बहुत बड़ा सबक दिया गया है। यहाँ अनुषा का रिश्ता भी तय हो जाता है और डेट भी फिक्स हो जाती है शादी की, लेकिन साथ ही साथ अनुषा के ऊपर सर पर एक और बड़ी मुश्किल आ जाती है और उसे एक और बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। यहाँ अनुषा जब वोमिट करती है तो उसे शक होने लगता है। जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसे ये रिपोर्ट दिलवा देती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। यहाँ अनुषा की परेशानी मज़ीद बढ़ चुकी है। अनुषा मज़ीद परेशान हो चुकी है। अनुषा ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में बूझी सी रहने लगी थी, लेकिन अब तो उसे मज़ीद कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा कि वो क्या करे और अपनी माँ को ये सब कुछ कैसे बताए और दुनिया वालों को माँ क्या मुँह दिखाने के काबिल रहेगी। अनुषा ने साथ ही साथ अपनी माँ और बहन की भी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया और उसकी इज़्ज़त जो उसने इतने अरसे में कमाई थी, पूरी ज़िंदगी लगा कर वो इज़्ज़त पल भर में रेज़ा कर चुकी है। यहाँ जब बात खुलकर सामने तो आएगी, कोई भी ऐसा काम छुपता नहीं है, वो ज़रूर खुलकर रहता है। यहाँ अब काफ़ी ज़्यादा अनुषा परेशान है और अनुषा को एक और गिल्ट भी फील होने लगा है। अगर उसकी शादी हो भी जाती है तो वो प्रेगनेंसी का क्या करेगी, जो वो किसी का बच्चा लेकर अपने अंदर घूम रही है। यहाँ रास्ते में वो जा रही होती है, काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि अचानक उसे मॉल में सिकंदर नज़र आ जाता है। सिकंदर को वो रोकती है और उसे दुहाइयाँ देती है और उसे कहती है कि हमारी तलाक नहीं हुई क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन यहाँ सिकंदर उसे कह देता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, लेकिन फिर भी उसे काफ़ी ज़्यादा दुहाई देते हुए उसे रोकती है। सिकंदर का दिल पत्थर बन चुका है, वो नहीं रुकता और उसे धक्का देकर आगे की तरफ निकल जाता है। लेकिन वहीं पर खड़ा सिकंदर ये देख लेता है कि वहीं पर खड़ी अनुषा उसे बद्दुआ देती है कि तुमने मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और तुम भी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में कभी सुकून से नहीं रहोगे और तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। और अपने रब की तरफ उंगली करके यही फरियाद करती है और यही बद्दुआ देती है। सिकंदर जाते हुए इसकी यह बद्दुआ सुन लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं सिकंदर के दिल में एक खौफ आ जाता है और उसका ज़मीर कहीं ना कहीं उसे मलामत कर ही देता है। जो थोड़ा बहुत का ज़मीर उसका जागता है वो भी अलीशा जो है वो उसका ज़मीर मार देती है, क्योंकि अलीशा के सामने जब वो इस बात का तज़किरा करता है कि इस तरह कह रही थी मुझे अलीज़े
मुझे इस तरह कह रही थी अनुशे की बद्दुआ मुझे लग भी सकती है, अनुशे ने मुझे ऐसी बद्दुआ दी है। लेकिन अलीशा उसे यही कहती है कि अब वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, क्योंकि अलीशा ख़ुद भी मोहब्बत करती है सिकंदर से, इसलिए वो इसका वजूद भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही सिकंदर की ज़िंदगी में। और सिकंदर जो है वो इतना ख़ुदगर्ज़ इंसान है कि वो तो अपने बच्चे को भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये तो एक हलाल शादी उसने की थी, लेकिन यहाँ जो काम किया था अनुशे ने वो बिल्कुल गलत किया था। अनुशे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अनुशे जो है वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही और ना ही अपनी शादी की बातों में कोई इंटरेस्ट ले रही है। जैसे ही उसके बाद सामने कोई ऐसी बात होती है तो वो अपना रास्ता बदल देती है और मुंह मोड़कर चली जाती है माँ से। लेकिन उसकी माँ को ये समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसकी माँ उसका यही समझती है कि उस हादसे की वजह से, उस एक्सीडेंट की वजह से वो अभी तक परेशान है और उसको अपने दिल से नहीं निकाल पा रही। यहाँ अलीज़े को उसकी माँ कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अनुशे को दिन ब दिन क्या होता जा रहा है। लड़कियाँ तो अपनी शादी के में इंटरेस्ट भी लेती हैं और खुश भी होती हैं यहाँ, लेकिन अलीज़े यहाँ तो इसको कोई दिलचस्पी ही नहीं है और मज़ीद परेशान हो नज़र आ रही है। इसका मूड ऐसा क्यों है, यहाँ अलीज़े को भी कुछ समझ नहीं आती कि यहाँ अनुशे का मूड ऐसा क्यों, अनुशे क्यों ऐसे परेशान है। वो यही चाहती है कि अनुशे सब कुछ भूल जाए, लेकिन अलीज़े तो सब कुछ जानती है। उसे अपनी माँ को बताने की कोशिश भी नहीं करेगी और उससे छुपाएगी, क्योंकि माँ को कुछ हो ही जाएगा। यहाँ अनुशे काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो यही सोच रही है कि जब इंसान के दिल में गम जो है वो जड़ें कर लेता है तो उसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ मौत ही है। बेहतर ये है कि मैं अपने आप को मार डालूँ। अनुशे को अब कुछ समझ नहीं आ रही कि वो अगला रास्ता कौन सा इख्तियार करे। एक पल में तो उसकी तलाक होगी, दूसरे पल में उसने शादी के लिए हामी तो भर दी है, लेकिन अब यहाँ शादी के साथ साथ उसके सर पर एक बहुत बड़ा गम आ चुका है। उसको समझ नहीं आ रही कि अब वो करना तो वो ये बच्चा रख सकती है और ना ही वो उसे जन्म दे सकती है, क्योंकि ये बदनामी का दाग बन जाएगा और ना ही वो इसे दुनिया वालों से छुपा सकती है। यहाँ अलीज़े ही है जो सिर्फ इस वक्त उसको समझ रही है, लेकिन ये बात भी अलीज़े से वो छुपा कर रखेगी कि वो इस वक्त प्रेग्नेंट हो चुकी है। अलीज़े उसे समझाने की पूरी तरह कोशिश करेगी कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी शादी के बाद सब कुछ बदल जाएगा और तुम वैसे भी तो इस मुल्क में नहीं रहने वाली। तुम जब चली जाओगी यहाँ से दूर कहीं तो तुम्हें इस यहाँ का कोई याद भी नहीं आएगा और यहाँ तुम अपने सारे गम भूल जाओगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।